भगवान शंकर के वाहन नंदीश्वर, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में नंदी भी कहा जाता है, भगवान शंकर के गणों में प्रमुख हैं। सभी शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने इनकी प्रतिमा स्थापित होती है। नंदी के दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला तो गण के रूप में, ये मनुष्य रूप में होते हैं, किंतु इनका मुख बंदर की आकृति लिए हुए होता है। दूसरा, जब यह भगवान शंकर के वाहन के रूप में होते हैं, तब इनका रूप बैल का हो जाता है। इन्हें धर्म का अवतार माना जाता है। भगवान शंकर को ये इतने प्रिय हैं कि उनकी ध्वजा में इनकी आकृति होती है। इन्हीं के नाम पर भगवान शंकर वृषभ ध्वज और वृषकेतु नाम से जाने जाते हैं। लेकिन नंदीश्वर कैसे बने भगवान शंकर के अति प्रिय गण, यह जानने के लिए इस कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि शिलानद मुनि ने एक अयोनिज व मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। जब मुनि ने एक अयोनिज व मृत्युहीन पुत्र देने का वर मांगा, तो इंद्र ने ऐसा वर देने में अपनी असमर्थता बताते हुए कहा, यदि आप अयोनिज व मृत्युहीन पुत्र चाहते हो, तो आपकी इच्छा केवल भगवान शंकर पूरा कर सकते हैं। देवराज इंद्र की बात मानकर शिलानद मुनि भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वर देते हुए कहा, मैं ही तुम्हारे यहाँ नंदीश्वर नाम से अयोनिज रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ दिन बाद शिलानद मुनि अपनी कुटिया के बाहर यज्ञ कुंड के लिए भूमि खोद रहे थे। उसी समय उस भूमि से एक ज्योतिर्मय चतुर्भुज जटामुकुट व त्रिशूलधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसके दूसरे हाथों में गदा और घंटा था। शिलानद मुनि ने उसका नाम नंदी रखा। कुटिया में प्रवेश करते ही नंदीश्वर ने मानव रूप धारण कर लिया। 5 वर्ष की आयु में नंदी ने वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया। एक दिन शिलानद मुनि के आश्रम में उनके मित्र वरुण और मित्र मुनि आए। बालक नंदी को देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र अद्भुत है, किंतु इसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर शिलानद मुनि विलाप करने लगे। पिता को रोता देखकर नंदी ने कहा, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मनुष्य, देव, यक्ष, काल, असुर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप शोक न करें। शिलानद मुनि ने पूछा, तुम किसके बल पर मृत्यु को टालोगे? बालक नंदी ने उत्तर दिया, भगवान शिव मृत्युंजय हैं। मैं उनके चरणों का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। पिता की आज्ञा लेकर नंदी वन में चले गए और दिन रात भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनका चित्त अखंड रूप से भगवान शंकर में लगा हुआ था। उनके घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने नंदी से कहा, वत्स, तुम्हें मृत्यु भय कहाँ है? तुम तो मेरे ही रूप हो। तुम मेरी प्रिय रहोगे। तुम सदैव अजर अमर, दुख रहित और मेरी समान बलशाली रहोगे। भगवान शंकर ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला नंदी के गले में डाल दी। माला के गले में पड़ते ही नंदी शिव के समान त्रिनेत्र और 10 भुज हो गए। भगवान शंकर ने अपनी जटा के जल से नंदी का अभिषेक किया
और माता पार्वती की ओर देखकर कहा, आज से यह नंदीश्वर मेरे समस्त गणों का प्रमुख हुआ। गणों के प्रमुख पद पर मैंने इसका अभिषेक किया है। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, आप यह गणेश्वर मुझे प्रदान करें, आज से यह मेरा प्रिय पुत्र होगा। भगवान शंकर ने एवमस्तु कह दिया। भगवान शंकर ने नंदी को नित्य अपने समीप रहने का वर देते हुए कहा, नंदीश्वर, तुम अपने पिता और पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय विशिष्ट परम ऐश्वर्य से युक्त महाधनुर्धर अजय व सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगे, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगा। साथ ही उनके पिता शिलानद मुनि को भी भगवान शंकर ने अपना गणाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यही कारण है कि सभी शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा विराजमान होती है। कहते हैं कि नंदीश्वर ने एक बार रावण को भी श्राप दिया था। कथा के अनुसार एक बार राक्षसराज रावण कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गया। वहां पर नंदीश्वर पहरे पर थे। रावण अपने पराक्रम की डींगे मारने लगा। तब नंदी ने कहा, तुम और मैं दोनों शिव की उपासक हैं, इसलिए तुम्हारा डींगे मारना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पराक्रम तो हमारे आराध्य का प्रसाद है। तब रावण बोला, तुम मेरे समान शिव के आराध्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मुख मेरे समान न होकर वानर के समान है। नंदीश्वर ने कहा, भगवान शंकर तो मुझे अपने जैसा रूप प्रदान कर रहे थे, किंतु मैंने यह सोचकर कि सेवक का स्वामी के समकक्ष होना उचित नहीं है, वानर का मुख मांग लिया। इससे अपने में अभिमान नहीं आता है। अभिमानी दंभी परिग्रही व्यक्ति भगवान शंकर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तब रावण हंसकर बोला, तुम्हें वानर मुख क्या मिला? तुम्हारी बुद्धि भी वानर बुद्धि हो गई है। मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर समान मुख से क्या होगा? रावण की उपहासपूर्ण बातें सुनकर नंदी ने उसे श्राप देते हुए कहा, सारे संसार को रुलाने वाले रावण, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब कोई तपस्वी श्रेष्ठ मानव वानरों के साथ मुझे आगे करके तुझ पर आक्रमण करेगा, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे ये सभी सिर कटकर भूमि पर धूल धूसरित हो जाएंगे। नंदीश्वर की बात सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और कालांतर में भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से रावण का वध किया था। इस प्रकार नंदीश्वर का श्राप सफल हुआ और रावण का अंत हुआ था।